हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं आपको ये लेडीज़ कार्डिगन बनाना बताऊंगी। और ये इसका पार्ट 1 है। तो ये जो मैंने इसमें बॉर्डर बना रखा है, देखिए बॉर्डर में मैंने इसमें ये डिज़ाइन डाल रखा है। ये देखिए, ये वाला डिज़ाइन डाल रखा है मैंने बॉर्डर में। और ये इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फंदे, इसमें जो फंदे डाले हैं, ये जो कार्डिगन का साइज़ है, ये लार्ज साइज़ का कार्डिगन बना रही हूँ मैं। और तो इसमें मैंने फंदे रखे हैं, 116 फंदे रखे हैं। और 116 फंदे रखने के बाद मैंने इसमें ये डिज़ाइन डाला है। तो ये 4 सिलाई का डिज़ाइन है। और ये देखिए, ये वाला बॉर्डर डिज़ाइन है। तो इसे आप बॉर्डर में भी बना सकते हैं। जैसे लेडीज़ कार्डिगन में बॉर्डर में भी डाल सकते हैं, या आप इसी डिज़ाइन का कार्डिगन भी बना सकते हैं। जेंट्स स्वेटर में भी ये डिज़ाइन को आप अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में, और गर्ल्स टॉप, और ये टोपी, मफलर, किसी में भी आप इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। ये डिज़ाइन बनाने में बहुत ही आसान है, बिगनर भी बड़ी आसानी से इसे बना सकते हैं। और 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है ये। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप मेरे डिज़ाइन की मैंने एक वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे। अगर आपको भी ये डिज़ाइन बनाना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है ये डिज़ाइन जो है। मैं इसमें ये जो कार्डिगन बना रही हूँ, आज से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये कार्डिगन बनाना बताऊंगी लार्ज साइज़ का। तो इसमें मैंने डिज़ाइन डाल रखा है। अगर आप यही डिज़ाइन डालना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अभी जो ये ऊपर का जो डिज़ाइन है, जो मैंने इस कार्डिगन में डाला है, ये तो बॉर्डर डिज़ाइन हो गया। जो ऊपर का डिज़ाइन है, ये मैं आपको बताऊंगी कि ये डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया है और ये कितने फंदों का है। तो इस डिज़ाइन के लिए हमें लेने हैं 7 के मल्टीपल फंदे। आप मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा, इस तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आप मेरे साथ, अगर आप अभी नए जुड़े हैं तो आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ, ये ऊपर का जो डिज़ाइन मैंने जो कार्डिगन में डाल रखा है, ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और बहुत ही आसान है। बिगिनर भी हैं तो वो भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आपको इसे बताती हूँ कि डिज़ाइन को मैंने कैसे बनाया। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें जो फंदे लेने हैं वो लेने हैं 7 के मल्टीपल फंदे लेने हैं। तो इससे पहले हम फंदे डाल लेते हैं। तो फ्रेंड, अब मैं आपको ये ऊपर का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। और आप ये जो नीचे बॉर्डर में जो डिज़ाइन डाला है, ये मैं आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये मेरे चैनल पे अगर ये वीडियो अगर नहीं मिलती है तो आप मेरे से कमेंट कीजिए, मैं शेयर कर दूंगी वीडियो। तो इसमें जो है, ये हमें 7 के मल्टीपल फंदे लेने हैं। जैसे 7 फंदे 7 फंदे 7 फंदे 7 फंदे करके हमें जितने भी फंदे चाहिए, हमें 7-7 के मल्टीपल फंदे लेने हैं। और उसमें 5 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। तो मैंने इसमें 33 फंदे रखे हैं। 28 फंदे 7 के मल्टीपल रखे हैं और 5 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं, तो 33 फंदे इसमें हैं। और यहाँ नीचे जो मैंने, अगर आप मेरे इसी से काट देख के बनाओगे तो यहाँ मेरे टोटल फंदे 116 हैं। लार्ज साइज़ का कार्डिगन है, 116 फंदे बॉर्डर में रखे हैं मैंने। और बॉर्डर बनाने के बाद मैंने ये डिज़ाइन डाला है, तो इसमें मैंने एक फंदा एक्स्ट्रा 7 के मल्टीपल फंदे लेने हैं। तो इसमें एक फंदा कम पड़ रहा था, तो मैंने 100 नीचे 116 है और ऊपर डिज़ाइन सेट करने में मेरे को एक फंदा बढ़ा के 117 फंदे हैं ये ऊपर डिज़ाइन में, ऊपर वाले का डिज़ाइन में, और नीचे वाले में 116 फंदे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बना के दिखाती हूँ इसको।
तो फ्रेंड एक चीज़ बताना मैं भूल गई थी, जो मैंने ये बॉर्डर बना रखा है ये मैंने 10 नंबर की सिलाई से बना रखा है और ऊपर मैंने यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई लगाई है। ये देखिए फ्रेंड, ये 9 नंबर की सिलाई है और नीचे मैंने बॉर्डर 10 नंबर की सिलाई से बनाया है। और ऊल जो मेरी ये है, ये वाली ऊल है जो लच्छी वाली ऊल होती है, ये वर्धमान की ऊल है। और ये थोड़ा मतलब एकदम मोटी भी नहीं है, मतलब ठीक है। तो मैंने इसे 9 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ, एकदम पतली भी नहीं है, ठीक है ऊल। और बॉर्डर जो है मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाया था। तो आप भी अगर इसी ऊल से बना रहे हो या अगर 3 प्लाई की ऊल से भी बनाओगे तो तब भी आपको नीचे 10 नंबर की और ऊपर 9 नंबर की सिलाई यूज करनी है। ये ऊल थोड़ा सा मेरे को ठीक लगी, थोड़ी मोटी लगी, तो मैंने ऊपर इसमें 9 नंबर की सिलाई यूज की है। तो आप अपनी ऊल के हिसाब से देख लेना। और अभी हम यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए 7 के मल्टीपल फंदे ले रखे हैं मैंने और 5 फंदे एक्स्ट्रा ले रखे हैं। तो आप भी आपको जितने फंदे चाहिए उस हिसाब से 7 के मल्टीपल फंदे रख लेना और 7 फंदे एक्स्ट्रा रख 5 फंदे एक्स्ट्रा रख लेना। तो पहले हमने बॉर्डर बना लिया, बॉर्डर के बाद हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 फंदे उल्टे बना लिए हमने, धागा पीछे करेंगे। अब हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 और 1 4 फंदे सीधे बना लिए, धागा अपनी तरफ करेंगे। फिर से हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 उल्टे हो गए, धागा पीछे करेंगे। 4 फंदे हमारे सीधे। 1 2 3 4, फिर से धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। 4 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे। 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। 4 फंदे सीधे और धागा अपनी तरफ। 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे और ये लास्ट का फंदा सीधे बना लूँगी। तो ये पहली सिलाई इसकी सीधी साइड से कंप्लीट हो गई। अब आगे हम इसकी उल्टी सिलाई पे, और ये हमारे डिजाइन की दूसरी सिलाई है। तो यहाँ पे हमें देखिए पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब हमें जो ये हमारे यहाँ पे हमने 3 फंदे उल्टे बनाए थे इस तरफ, उन्हें हम यहाँ पे 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। 4 फंदे जो हमारे यहाँ पे सीधे बने थे सीधी साइड में, उनको हम यहाँ उल्टा बनाएंगे। 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। 4 फंदे उल्टे, ये देखिए जो हमारे आगे की साइड में 4 फंदे हमारे सीधे थे वो यहाँ पे पीछे उल्टी साइड में उल्टे आएंगे। धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे। 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। 3 फंदे सीधे बनाएंगे, और लास्ट का फंदा भी हम सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी डिजाइन की दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है उल्टी साइड से। अब आगे हम इसकी तीसरी सिलाई सीधी साइड पे। तो देखिए पहला फंदा तो स्लिप कर लेंगे। अब हमें 3 फंदे उल्टे बनाने हैं।
3 फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ध्यान से, जो हमारे ये आगे के 2 फंदे हैं इनको हम ऐसे सिलाई में ले लेंगे और फिर इनको ऐसे पलट देंगे। देखिए पहले हमने सिलाई में ले लिए, फिर इनको इस तरीके से पलट लेंगे दोनों फंदों को। अब हम पीछे से सिलाई डालेंगे, आगे का फंदा छोड़ के पीछे वाले फंदे में पीछे सिलाई डाल के ऐसे इसको बुन लेंगे। ये हमने एक फंदा बुन लिया है। अब हम आगे से सिलाई डाल के दोनों फंदों को एक साथ ऐसे बुन लेंगे इस तरीके से। और ये पीछे के जो हमारे 2 फंदे हमने ऐसे बना लिए हैं और जो पीछे 2 फंदे रह गए इनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। फिर से देखिए 2 फंदे हम ऐसे सिलाई में ले लेंगे पहले और फिर इनको पलट देंगे इस तरीके से। ये देखिए ध्यान से देखिए, इस तरीके से पलट देंगे और फिर पीछे से सिलाई डाल के आगे वाला फंदा छोड़ के पीछे वाले फंदे को ऐसे एक फंदा बुन लेंगे इस तरीके से। और अब फंदा छोड़ना नहीं है, फंदा यहीं रहेगा। फिर से सिलाई दोनों फंदों में एक साथ डालेंगे आगे से इस तरीके से और दोनों को एक साथ बुन लेंगे और इसको छोड़ देंगे। इसी तरीके से हमें बनाना है आगे के 2 फंदे और पीछे के फंदे जो 2 फंदे हैं इन्हें सीधा सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करके फिर से 3 फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे करेंगे और इन 2 फंदों को ऐसे सिलाई में ले लेंगे और ऐसे पलट देंगे इस तरीके से। फिर पीछे से सिलाई डालेंगे ऐसे, दोनों को एक फंदा ले लिया, फिर आगे से सिलाई डाल के दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे इस तरीके से। फिर इनको छोड़ देंगे और फिर ये जो पीछे के 2 फंदे हैं इनको सीधा सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे। अब फिर से हम 2 फंदे से सिलाई में ले लेंगे और इनको इस तरीके से फिर पलट देंगे और पीछे से सिलाई डालेंगे, एक फंदा बुन लिया हमने। फिर से हम आगे से सिलाई डालेंगे, दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए ये हमारे 2 फंदे हो गए और इन 2 फंदों को ऐसे छोड़ देंगे और लास्ट में जो पीछे 2 फंदे बचे हैं इनको भी सीधा सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे बना लेंगे और ये लास्ट का फंदा सीधा। तो ये हमारे डिज़ाइन की तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम इसकी चौथी सिलाई में हमें जो हमने दूसरी सिलाई में जैसे बुना था सेम वैसे ही बनाना है। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए 3 फंदे हमारे सीधे हैं, धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे उल्टे। तो हमें पूरी सिलाई में ये इसी को रिपीट करना है, 3 फंदे सीधे 4 फंदे उल्टे। तो उल्टी साइड से हमारी चौथी सिलाई इसकी कंप्लीट कर ली। अब आगे हम इसकी 5वीं सिलाई पे। तो देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अभी हम एक फंदा सीधा बना लेंगे और एक फंदा सीधा बनाने के बाद जो हमारा यहाँ पे दूसरा फंदा है इसको और इस तीसरे फंदे को सिलाई में ले लेंगे और इनको पलट देंगे इस तरीके से। अब हम पीछे से सिलाई डालेंगे, एक फंदा हम इस तरीके से एक फंदा बुन लेंगे और फिर आगे से सिलाई डालेंगे, दोनों फंदों को एक साथ लेके एक फंदा और बुन लेंगे और इनको इसे छोड़ देंगे। अब बचा हमारा एक फंदा, इसको भी हम सीधा बुन लेंगे। एक फंदा हमने पहले सीधा बुना था और फिर बीच के 2 फंदों को हमने पलट के बनाया था, फिर पीछे का भी फंदा हमने सीधा बुन लिया। तो 4 फंदे हो गए। धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे पहले, फिर ये जो बीच के 2 फंदे हैं इनको सिलाई में ले लेंगे ऐसे और इनको पलट देंगे इस तरीके से। पलट दिया। अब पीछे से सिलाई डाल के एक फंदे को ऐसे
सीधा बुन लेंगे। अब आगे से सिलाई डालेंगे, 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन लेंगे और ये पीछे वाला एक फंदा है इसको भी सीधा बुन लेंगे। तो 4 फंदे हमारे ये हो गए। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। इसी डिजाइन को जो हमने यहाँ पे बनाया था इसी सिलाई में पूरा इसे रिपीट करना है। पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे, बीच के दोनों फंदों को सिलाई में लेके ऐसे पलट देंगे, फिर और पीछे सिलाई डाल के एक फंदा ऐसे बुन लेंगे, फिर आगे से सिलाई डालेंगे, दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे और पीछे वाला जो एक सीधा फंदा बचा है उसको भी सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, बीच के 2 फंदों को ऐसे सिलाई में ले लेंगे और फिर पलट देंगे ऐसे 1 2 पलट दिए। अब पीछे से सिलाई डालेंगे, एक फंदा बुन लेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे और पीछे का एक सीधा फंदा भी ऐसे बुन लेंगे, सीधा बुन लेंगे इसको। और फिर हम धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और धागा पीछे करेंगे, लास्ट का फंदा भी सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आगे हम इसकी 6ठी सिलाई में उल्टी साइड से, तो उल्टी साइड से हमें सेम ही करना है। पहला फंदा स्लिप किया, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे। 6 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट हो गई हैं। अब आगे हम इसकी 7वीं सिलाई में और सीधी साइड से। तो पहला फंदा तो स्लिप करेंगे, इसका पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा हमारा हमारी तरफ ही रहेगा और 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। 3 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करा। अब देखिए 1 फंदा 2 फंदा ये हमने सीधे बना लिए, 2 फंदे सीधे बना लिए। अब हमारे पीछे के 2 फंदे हैं तो इनको हम ऐसे सिलाई में ले लेंगे और इनको पलट देंगे इस तरीके से। अब पीछे के फंदे को पहले बुनेंगे, पीछे से सिलाई डालेंगे ऐसे और इसको सीधा बुन लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए आगे से सिलाई डालेंगे और दोनों फंदों को एक साथ सिलाई में लेके दोनों को एक साथ बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ये देखिए 4 फंदे हो गए। एक पहले 2 फंदे बनाए हमने सीधे, फिर 2 फंदे फिर बनाए, तो ये हमारे 4 फंदे हो गए। अब हम इसी को बार बार रिपीट करेंगे। 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे और पीछे के 2 फंदों को इससे सिलाई में ले लेंगे। अब इनको फिर से पलट देंगे, 1 2 पलटने के बाद पीछे से सिलाई डालेंगे, पीछे वाले फंदे को हम पहले बुन लेंगे ऐसे। फिर हम आगे की तरफ से सिलाई डालेंगे, दोनों फंदों को फिर एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए हमारे 4 फंदे हो गए। फिर से हम धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बना लेंगे, फिर 2 फंदों को सिलाई में ले लेंगे और इनको ऐसे एक एक करके पलट देंगे इस तरीके से। फिर पीछे वाला फंदा जो है इसे पीछे सिलाई डाल के पहले बुन लेंगे, फिर आगे की तरफ से सिलाई डाल के 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे और ये जो पीछे के 2 फंदे इनको सिलाई में ले लेंगे और इनको पलट देंगे ऐसे। पलटने के बाद पीछे से सिलाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर आगे से सिलाई डाल के 2 फंदों को एक साथ बना लेंगे 2 फंदे। फिर उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे और धागा पीछे करेंगे, लास्ट का फंदा सीधा। तो यहाँ पे हमारे 7 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। 8 सिलाई का डिज़ाइन है फ्रेंड ये। तो ये हमारी 8वीं सिलाई है डिज़ाइन की, लास्ट सिलाई। तो देखिए इसे हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करने के बाद फिर से जैसे जो इसका ये उल्टी साइड से जो है हमें एक जैसा ही बनाना है हर सिलाई में, यानी कि 3 फंदे सीधे 4 फंदे उल्टे। तो इसे कंप्लीट करते थे 8वीं सिलाई को। तो फ्रेंड उल्टी साइड से हमने 8वीं सिलाई इसकी कंप्लीट कर ली है। तो देखिए 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। तो हमारा डिज़ाइन है ये, मतलब यही डिज़ाइन है फ्रेंड। तो अभी मैं आपको फिर से एक सिलाई इसमें डिज़ाइन की
जैसे हमने शुरुआत की थी पहली सिलाई की, वैसे फिर से एक बार एक सिलाई और बता देती हूँ। तो देखिए फिर से है, पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और इन आगे के 2 फंदों को हम ऐसे सिलाई में ले लेंगे और फिर इनको पलट देंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे पलटेंगे, ऐसे इस तरीके से पलट दिया। फिर पीछे से सिलाई डालेंगे, पहले पीछे वाले फंदे को बुन लेंगे इस तरीके से। एक फंदा हमने बना लिया, अब हम आगे से सिलाई डालेंगे इस तरीके से, 2 फंदों को एक साथ बना लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और फिर पीछे वाले 2 फंदे जो सीधे फंदे हैं उनको भी सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, आगे के 2 सीधे फंदे, ये 4 सीधे फंदे हैं तो इसमें से जो आगे के जो 2 सीधे फंदे उन्हें सिलाई में ले लेंगे और पलट देंगे 2 फंदों को, 1 और 2, और फिर पीछे से सिलाई डालेंगे और पीछे वाले फंदे को पहले बुन लेंगे ऐसे। फिर आगे से सिलाई डाल के 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और फिर पीछे के जो 2 सीधे फंदे उनको भी सीधा सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, 3 फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे करेंगे, फिर से हम 2 फंदे सिलाई में ऐसे ले लेंगे और फिर इनको पलट देंगे इस तरीके से। फिर पीछे से सिलाई डालेंगे, पीछे से सिलाई डालने के बाद एक फंदा पहले हमने सीधा बुन लिया, फिर आगे से सिलाई डाल के दोनों को एक साथ बना लेंगे। ये देखिए 2 फंदे हो गए। फिर पीछे के जो सीधे फंदे 2 हैं इनके वो हम सीधा सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये आगे के जो हमारे 2 फंदे हैं, ये मतलब ये 4 सीधे फंदे आ गए, तो आगे के जो 2 सीधे फंदे इन्हें सिलाई में ऐसे ले लेंगे और पलट देंगे एक एक करके, ऐसे इस तरीके से पलट देंगे। फिर पीछे से सिलाई डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर आगे से सिलाई डालेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे ऐसे। अब पीछे के 2 सीधे फंदे भी बुन लेंगे और धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। तो देखिए जो हमने यहाँ पे डिजाइन की शुरुआत की थी नीचे, तो वही मैं आपको एक सिलाई फिर से बना के दिखा दी हूँ। पहले हमारे यहाँ ये जो डिजाइन है हमारा 8 सिलाइयों का है, तो 8 सिलाई मैंने आपको बना के दिखा दी थी। फिर उसके बाद फिर मैंने फिर से जो उसी 8 सिलाई को बार बार रिपीट करना है, तो फिर से मैंने आपको पहली सिलाई एक बना के दिखा दी। उल्टी साइड में आपको कुछ नहीं करना है, बस जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही बनाना है, यानी कि 3 फंदे हमारे उल्टी साइड में सीधे बनेंगे, 4 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे। तो इस तरीके से हमें ये डिज़ाइन बनाना है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये कार्डिगन बनाना बताऊंगी, तो प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखिएगा। थैंक यू।